So without any delay, I'm sorry, I'm starting it 10 minutes late. So today is Independence Day. Happy Independence Day to all of you sitting in front of me, and happy Independence Day to all the students. Good morning all of you. तुम लोग बोलो मेरे को. Yes, yes, you should say it. ऑनलाइन में सब लोग अपना कैमरा ऑन करिए. कैसे हैं आप लोग सब? तो पहले हम लोग थोड़ा चिट चैट कर लेते हैं तो सही रहेगा. चिट चैट करते रहना चाहिए, मन का बात एक दूसरे को बताते रहना चाहिए तो सही रहता है. यस यस, हैप्पी इंडिपेंडेंस डे. ओके यस. कल मैं एक मूवी देखा, वॉर 2. मैं बोला 3 दिन तो मैं क्लास रहेगा तो कल ही देख लेता हूं. अच्छा मूवी था. यस. क्या हुआ बाबू? आओ इधर आओ, आओ इधर आओ, आओ आइए, मैं आज आपको एक से मिलाता हूं. आओ, अरे आओ तो इधर आओ. हम लोग तो फ्रंट में काम करते हैं, बट ही इज द मैन एट द बैक. यही है वो. सारा वीडियो अपलोडिंग ही सिद्धांत, बहुत अच्छा लड़का है. मतलब सारा जितना भी सब वीडियो अपलोडिंग होता है, क्लास मैनेजमेंट अकेला ही हैंडल करता है. हम लोग क्या है, हम लोग तो आते पढ़ाते चले जाते हैं. टीम पूरा पीछे जो काम करता है, इट्स एक्सीलेंट टू सी देम वर्क. मैं झाड़ता हूँ, लोग झाड़ भी सुनते हैं, प्यार करता हूँ, प्यार भी करते हैं. बट ही इज लाइक माई स्मॉल ब्रदर. मतलब बहुत अच्छे तरीके से करता है. ठीक है, बहुत अच्छा लगा है. वेरी गुड, कीप अप द वर्क. ठीक है, आज का भी सब अरेंजमेंट इसी ने किया है. एवरीथिंग दैट लुक्स परफेक्ट इज नॉट परफेक्ट, नॉट डन बाय मी. अभी तो मैं बस खाली मलाई खाता हूं ऊपर का. ठीक है, बट थैंक यू सो मच. तो ओके, सो इन दिस चिट चैट हम आपको कुछ बात बताएंगे जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही अनिवार्य है, सितंबर और नवंबर 2025 एग्जाम्स के लिए. देखो 10 साल हो गया मेरे को पढ़ाते हुए. ठीक है, सो अगर आपको एग्जाम्स को 1 गो में क्लियर करना है तो इस जो एग्जाम है इसका पासिंग मार्क इज 60. ठीक है ना, जो IFOA का जो पासिंग मार्क इज 60, II का पासिंग मार्क इज 50 अराउंड. ठीक है, if there is any problem in the audio video, please do let me know in the chat box. I'll be connected in the chat box with all of you. Okay, तो सबसे पहले आपको क्या करना है मैं बताता हूं. ठीक है, अभी से आपका एग्जाम में रफली 20 डेज बाकी है, राइट? 20 अराउंड डेज, क्योंकि लास्ट का एक हफ्ता कहां जाएगा आपको मालूम नहीं चलेगा. तो देखिए, CM1 का अगर मैं बात करूं, जो हमारा CM1 का जो पेपर है, ठीक है, CM1 एक्चुअल मैथमेटिक्स का जो हमारा ये पेपर है. ठीक है, तो इसमें ना आपको एक चीज समझना होगा. इसमें काम बहुत हमारा मोनोटोनस होता है, बहुत मोनोटोनस काम होता है. मोनोटोनस इन द सेंस कि जैसे फॉर एग्जांपल वी टॉक अबाउट अ चैप्टर नोन एज पेमेंट स्ट्रीम्स. सो पेमेंट स्ट्रीम्स हम लोग सबको मालूम है कि भाई इसका जो डिजाइनिंग है, 2 ही फॉर्मूला है जो मैंने आपको स्टार्टिंग में समझाया था कि भाई कोई सम ऑफ मनी है उसको टान के अपन प्रेजेंट में ला रहे हैं, और कोई सम ऑफ मनी है उसको अक्यूमुलेट करके फ्यूचर में लेके जा रहे हैं. ये मेन थीम है. व्हेन वी गो टू कंटिजेंसीज, उसमें आपको प्रोबेबिलिटी फैक्टर्स असाइन करने होते हैं कि भाई 1 साल बाद कोई पैसा मिलेगा, उसका 90% प्रोबेबिलिटी है. सो वी कन्वर्ट दैट टू एन एक्सपेक्टेड सर्टेन कैश फ्लो. सो फॉर एग्जांपल इफ द कैश फ्लो इज 1000, सो हम लोग क्या करते हैं, उसको 90% के फैक्टर से मल्टीप्लाई करते हैं. 90% के फैक्टर से जब हम उसको मल्टीप्लाई करते हैं, सो हमारा एक्सपेक्टेड कैश फ्लो आता है 900 या फिर 8, जो भी आता है. ठीक है, आप इसका थीम समझो. ठीक है, अब बच्चा फेल कहां पर होता है? बच्चा सबसे पहले फेल होता है कि वो पूरा कंटेंट अच्छे से नहीं पढ़ के जाता है एग्जाम में, जो कि आपको बिल्कुल नहीं करना है. अगर किसी बच्चे के मन में ये है कि आई हैवंट डन एनीथिंग, अच्छे से नहीं किया अभी, क्या अगर अभी से भी मैं करूंगा तो क्या मैं पास हो सकता हूं? यू कैन स्कोर 80+ फॉर एनी एक्चुअल पेपर. ऐसा नहीं कि आपको कुछ भी नॉलेज नहीं है, यू आर जस्ट स्कैर्ड कि हाँ भाई, मतलब आपको ऐसा लग रहा है कि ना मेरे से हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, ये मेरे को समझना है. ठीक है ना, तो वो मन में जो धुकुर चुकुर रहता है वो जब तक एग्जाम में हम लोग पी नहीं देखते तब तक रहता है. ठीक है, बट सभी लोग अभी ये लास्ट का 20 दिन बहुत अच्छे तरीके से अगर मेहनत करते हो तो आपको बहुत अच्छे तरीके से क्लियर हो सकता है. ठीक है ना, और आपका गलती कहां कहां पर होगा? पहला तो क्या पूरा कंटेंट नहीं पढ़ के जा रहे हो. दूसरा, आप हमेशा जब रिवीजन करते हो ना, आप टाइम वैल्यू ऑफ मनी से चालू करते हो. टाइम वैल्यू ऑफ मनी से रिवीजन क्यों होगा? हमेशा आपको अगर रिवीजन करना ही है, आप सीधा जो डिफिकल्ट वाला पार्ट है
you touch some portions of payment streams, again you touch some portions of increasing decreasing annuities, again you do a practical problem on equations of value, move on to loan schedules, move on to project appraisal, move on to two kinds of bond question. बॉन्ड्स में दो टाइप का क्या है, जिसमें सबसे पहले वाले पार्ट में क्या करते हैं हम लोग, जो नॉर्मल जो प्राइसिंग करते हैं फिर यील्ड निकालते हैं, दूसरा हमारा इंडेक्स लिंक बॉन्ड का सेक्शन है. अगेन आप मूव ऑन करो टर्म स्ट्रक्चर में. टर्म स्ट्रक्चर में आप देखते हो तो फर्स्ट पार्ट जो है स्पॉट रेट फॉरवर्ड रेट एंड द सेकंड पार्ट इज ऑल अबाउट द डीएमटी कन्वेक्सिटी एंड द इम्यूनाइजेशन थ्योरी. सो दिस इज हाउ यू रिवाइज द कंटेंट. पीछे से आइए आप, जब आप कंटिजेंसीज कर रहे हैं आप सबसे पहले बेसिक्स करो थोड़ा बहुत, एक दो वार्म अप के लिए, उसके बाद आप अपना कोर बिल्ड करो. कोर आप बिल्ड करते हो प्रीमियम्स और रिजर्व्स के क्वेश्चन से, ठीक है. अगेन यू मूव ऑन टू कंपीटिंग रिस्क, एक दो क्वेश्चन उस पे किया. लास्ट डे मैंने अभी जो एक वीक जो क्लास लिया है, कंपीटिंग रिस्क का बुकलेट इतना सिंपल है भाई, इतना सिंपल है वो, उसमें दो तीन टाइप का ही क्वेश्चन है, आप उसका थीम नहीं पकड़ पा रहे हो. कोई भी चीज आपको नहीं समझ में आ रहा है आप वापस से पढ़ो, नहीं समझ में आ रहा है आप वापस से पढ़ो, नहीं समझ में आ रहा है वापस से पढ़ो, तब तक उस चीज को पढ़ते रहो जब तक वो चीज आपको नहीं समझ में आता है. एक और बात, हर टर्म में हम प्रोबेबिलिटी फैक्टर जो लगाते हैं हमारे यहां से 0.9 का, 0.9 से 0.95 का, बावजूद बताते हुए बच्चों को कि अगर आप रिमोट एग्जाम दे रहे हैं तो प्लीज किसी भी तरीके की चीटिंग में इन्वॉल्व मत होइएगा, ठीक है ना. मैं बार बार समझा रहा हूं, फेल हो जाना, एग्जाम मत देना, बट कोई भी फ्रेंड तुमको किसी भी रकम का अगर तुमको मैनिपुलेट करता है या फिर अगर तुम्हारे मन में यह आता है कि तुम इंस्टीट्यूट को आउटस्मार्ट कर सकते हो तो तुम नहीं कर सकते हो, ठीक है ना. उनसे पूछो जिनका जिंदगी बर्बाद हो चुका है, 2-2 साल का बैन है. डोंट डू एनी काइंड ऑफ थिंग, डोंट डू एनी काइंड ऑफ नॉनसेंस जिससे कि एक बहुत अच्छा फ्यूचर और ब्राइट करियर तुम मिस आउट करो. ऐसा लास्ट जब से कोविड आया है, जब से नया करिकुलम आया, हमने बहुत देखा है. मैंने समझ लो 200 से भी ज्यादा बच्चे का करियर वहीं रुक गया. आइदर दे आर डूइंग समथिंग एल्स और दे आर नॉट डूइंग समथिंग. सो आपका जो ट्रैक है, एक छोटा सा गलती, फॉर एग्जांपल मैं आपको बताता हूं, फ्रेंड ने आपको फोन किया, आपने बोला कि हाँ ठीक है इसका क्वेश्चन का आंसर ये होगा, बिल्कुल भी मत करना, ठीक है ना. आई रिमोट प्रॉक्टरिंग होता है, आईएफओ में सेंटर बेस्ड होता है. कोई आपका फ्रेंड आपको मैनिपुलेट करे कि भाई इसका आंसर बता दे, उसका आंसर बता दे, बिल्कुल भी मत बताना. डोंट इंडल्ज एनी काइंड ऑफ चीटिंग एक्टिविटी. वो लोग किसी भी तरीके से, आप जैसे बहुत सारे बच्चे रिमोट में क्या करते हैं, रिमोट में वो लोग अपना कुछ लगाते तिगड़म कि हाँ भाई जब हम वॉशरूम में जाएंगे तब कर लेंगे, वो सब बिल्कुल भी मत करना, ठीक है ना. पहला बात, आपके पास में इतना टाइम होगा ही नहीं, ठीक है ना. सो चीटिंग डज नॉट मेक एनी काइंड ऑफ सेंस. जब आप थोड़ा लाइफ में आगे बढ़ते हो, जैसे मैं अपना बताता हूं, जैसे आई हैव डन 14 पेपर्स, ठीक है ना, एंड देयर वर लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटीज कि अगर मैं मतलब अगर फॉर एग्जांपल मैं अपना किताब वॉशरूम में रख देता, मेरे पास भी बहुत आइडियाज है, आई हैव गॉट लॉट ऑफ एडवांस्ड आइडियाज इन चीटिंग. मतलब जैसे मैं किस रकम का चीटिंग कर सकता हूं को मालूम भी नहीं है. वेबकैम होता है, मैं किसी और को बैठा के एग्जाम दिलवा सकता हूं, मतलब मैं अलग लेवल पे चीटिंग में, मेरे को बहुत सारी चीजें आती चीटिंग में, ठीक है ना. बट आई डिड नॉट इंडल्ज. मेरा एक पेपर बाकी है, इट्स नॉट अ प्रॉब्लम. बट जब तक आप उसका आउटकम समझ के आगे नहीं बढ़ रहे हो लाइफ में तो उसका कोई फायदा नहीं है. इट विल नॉट हेल्प यू इन द लॉन्ग टर्म. शॉर्ट टर्म में आप एक एग्जाम पास हो सकते हो, बट जब आप कंपनी में जाओगे तो वहां आपका वो हो जाएगा, पूरा एकदम पानी पानी हो जाएगा, एंड आप अच्छे प्रोफेशनल कभी नहीं बन सकते हो, ठीक है ना. तो वो चीज आप दिमाग में रखो कि आपका लॉन्ग टर्म गोल लाइफ में क्या है. तो प्लीज कोई भी टाइप का चीटिंग एक्टिविटी में इंडल्ज मत होना, ठीक है. आप एग्जाम में फेल हो जाओ चलेगा, बट आप चीटिंग एक्टिविटी में मत इन्वॉल्व होना, ठीक है. जैसे सिगरेट के लिए मैं हमेशा बोलता हूं, कभी भी एक सिगरेट भी मत पीना. क्यों? एक बार पिया खराब नहीं है, तुमको जो आदत लग जाएगा ना, तुम हर दिन सिगरेट पिएगा. पहले तुम पिएगा दूसरा एरिया से, फिर तुम पिएगा घर का उस गली से, फिर तुम घर के नीचे पिएगा, फिर तुम घर के अंदर पिएगा वॉशरूम में, ठीक है. तो बेसिकली इसीलिए लोग बोलते हैं कि स्टे अवे फ्रॉम दीज एक्टिविटीज. तो और एक बात है, आपको पेपर बी को साथ साथ में लेके चलना होगा. आपको पेपर ए, पेपर बी और आपको टाइपिंग इज अटमोस्ट एसेंशियल. मैं यहां पर देखो इस बोर्ड में टाइपिंग नहीं हो सकता है, बट हमने टाइपिंग की क्लासेस कराई हैं. टाइपिंग इज नॉट अ बिग प्रॉब्लम. अब आपको दिमाग को ऐसे चलाना है कि आप डायरेक्टली टाइपिंग में ही हर चीज को कर रहे हो, कि आप हर चीज को डायरेक्टली टाइपिंग में ही कर रहे हो, ये आपको समझना पड़ेगा. आर यू अंडरस्टैंडिंग व्हाट आई एम ट्राइंग टू से यू? सो सबसे पहले इस जो रिवीजन क्लास में हम लोग ये बात करेंगे कि क्या क्या वो ऐसी चीजें हैं जिससे हम लोग फेल हो सकते हैं. कंसिस्टेंसी, ये भी कंसिस्टेंसी है, ठीक है, ये भी कंसिस्टेंसी है. आप समझते हो कि कंसिस्टेंसी ऐसा होता है, ऐसा नहीं होता है वो, ठीक है ना. सम ऑफ द डेज, जैसे आज आप लोग जो पढ़ रहे हो, यू आर बेटर ऑफ, यू आर ऑलरेडी बेटर ऑफ. कल आप लोग आओगे, परसों आओगे, तो यू आर ऑलरेडी बेटर ऑफ, ठीक है ना. सो कंसिस्टेंसी हो सकता है कोई दिन आपका पढ़ने का इच्छा नहीं करे, स्टडी फॉर हाफ एन आवर, मे बी 1 आवर, मत पढ़ो, कोई दिक्कत नहीं है, बट आपको वो फ्लो नहीं छोड़ना है. आज से जो बच्चा एग्जाम कितना तारीख को है,
11-12, जो बच्चा कंसिस्टेंटली 11-12 तक पढ़ रहा है, एटलीस्ट वो आधा घंटा भी पढ़ रहा है, मैं बता रहा हूं एटलीस्ट, ऐसा नहीं सर बोले आधा घंटा भी अगर आप वो फ्लो मेंटेन रख रहे हो अपना, तो आप फेल नहीं हो सकते हो। इट्स नॉट दैट डिफिकल्ट टू क्रैक। अब की बार हमारे यहां से 15 से 16 एक्चुअलीज बने हैं, मतलब मैं बता नहीं सकता हूं, ऐसे लोग हैं जो मेरे को लिंक्डइन से ढूंढने पड़ रहे हैं, मतलब मेरे को मालूम नहीं है कौन कौन क्वालिफाई कर गया। 15-16 तो हमारे जान मैंने नोन में है, ठीक है ना। सो इट्स नॉट अ डिफिकल्ट टास्क राइट नाउ, आपको बस कंसिस्टेंटली फॉलो करना है। CM1 इज द कोर, जितना अच्छे से पढ़ सकते हो उतना अच्छे से पढ़ो। ये पेपर ही आपका लाइफ में अगर आप जाते हो, जैसे 50% ऑफ द इंडस्ट्री इज ऑल अबाउट द लाइफ इंश्योरेंस पार्ट, बैंकिंग पार्ट, वेरी 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 इंपॉर्टेंट पेपर आपका। अगर यहां पर एक्सेल अच्छा होगा, आपको CM2 CP2 में हेल्प होगा। यहां आपका डिस्काउंटिंग अक्यूमुलेशन अच्छा होगा, आपको CM2 में हेल्प होगा। आगे भी पेपर्स हैं, आप SP5, आपका फाइनेंस में नॉलेज अच्छा बनता है, ठीक है ना। सो दिस इज द कोर, यू नीड टू अंडरस्टैंड दिस, ठीक है। और बेवकूफ की तरह कोई भी पढ़ाई नहीं करेगा, यू नीड टू ऑल्सो एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम। अभी आने वाला 3 दिन हम लोग पूरा एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बात करेंगे, ज्ञान की बातें करेंगे बट थोड़ी कम करेंगे, क्लासेस हैं ऑलरेडी, बट यहां पर हम लोग पूरा एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बात करेंगे, क्या आ सकता है क्या नहीं आ सकता है, बच्चे का कहां गलती हो सकता है। कुछ कुछ जो इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है, कैलकुलेटर, अगर आप IFOI से एग्जाम लिख रहे हो तो 991 वाला, अगर आप IAI से एग्जाम लिख रहे हो तो 82 ES प्लस, ठीक है ना। और जैसे आप बहुत सारा जो कैलकुलेशंस है वो आप एक्सेल पे भी कर सकते हो, आप चाहे IFOI से एग्जाम दो चाहे आप IAI से एग्जाम दो, आप बहुत सारी चीजें को एक्सेल में भी कर सकते हो। अब मेरे को मालूम नहीं कि IAI का जो पोर्टल आपको देंगे उसमें आपका एक्सेल अलग से खुलेगा कि नहीं खुलेगा फॉर कैलकुलेशंस, बट फॉर IFOI यू कैन यूज द एक्सेल फॉर योर कैलकुलेशंस, ठीक है ना। बट टाइपिंग इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट, आपको ये चीज दिमाग में रखना है, ठीक है। नाउ बहुत बार क्या होता है ना, आप जब कोई भी क्वेश्चन पढ़ते हो, जैसे अब आते हैं इस पे, आपको सबको ठीक है, सबको वॉइस एकदम क्लियर है, कोई भी दिक्कत नहीं हो रहा है, यस नो, चैट बॉक्स में प्लीज लिखते रहिएगा। सो आप जब कोई भी क्वेश्चन को पढ़ते हो ना, इसमें अभी से आपको क्या करना है, क्वेश्चन को पूरा सॉल्व करना है, ठीक है। आपको क्वेश्चन को पूरा एंड तक सॉल्व करना है। जैसे क्या होता है, अब जैसे फॉर एग्जांपल दिस इज माय स्टडिंग बुक, ठीक है। सो बेसिकली हमने 25 जो रिवीजन नोट्स है उसका सॉफ्ट कॉपी हमने ग्रुप में दिया है, इसमें पूरा लेटेस्ट, क्योंकि ये अभी इसी टाइम पे आता है, इसका हमको बनाने में बहुत टाइम लगता है, ठीक है। सो बेसिकली इसमें सारे लेटेस्ट क्वेश्चंस हैं, 2019 से लेके 2025 का सारा क्वेश्चंस करना है। जो मॉक पेपर्स है उसमें लिखा हुआ 24 है, बट वो अपडेटेड है, तो वो आपको दो मॉक देना है। मॉक देने से आपको ये समझ में आएगा कि भाई मेरा क्या गलती हो रहा है। कितने बच्चों ने मॉक दिया यहां पर, हाथ उठाओ, ठीक है। ऑनलाइन में बताइए, हाँ ठीक है, सबको देना है मॉक। जो बच्चा मॉक नहीं दे रहा है वो बच्चा फेल है। क्यों फेल है मालूम है, वो बच्चा डर रहा है, वो एग्जाम में नया क्वेश्चन नहीं कर पाएगा। अब जैसे देखो हमने लाइफ में इतना सारे एग्जाम्स दे दिया ना, अब अगर कोई भी हमको बोलता है एग्जाम देना, बोलते हैं हाँ ठीक है दे देंगे, क्या दिक्कत है। तो आपको पहला बात तो डरना नहीं है, ठीक है। अभी आप फर्स्ट लेवल एग्जाम दे रहे हो, जब आप हायर लेवल दोगे 11, 12, 13 जब आप दोगे ना, यू विल बी वेरी रिलैक्स्ड। आपको यहां पर यही सिखाया जाएगा कि आपको कैसे रिलैक्स रहना है एग्जाम में। 3 घंटे का एग्जाम है, ठीक है। यू नीड टू लास्ट का आधा घंटा आपको बचा के रखना है। सम ऑफ द कॉमन मिस्टेक्स, पास्ट में बहुत सिली मिस्टेक, टेबल बुक के क्वेश्चंस में 4% और 6% रहता है, 4% की जगह 6%, 6% की जगह 4%, वेरी कॉमन मिस्टेक। उसके बाद कॉमन मिस्टेक क्या होता है, जैसे मान लो आपको अलग से मोर्टेलिटी डिटेल्स दिया हुआ है, बट आप क्या करते हो, मोर्टेलिटी डिटेल्स छोड़ के आप खाली AM92 लगा देते हो, चल छोड़ इसमें AM92 लगा दे, क्योंकि समझ में नहीं आ रहा क्वेश्चन में, वो सब नहीं करना है। उसके बाद ऐसे भी हुआ है, जैसे क्वेश्चन पेपर जो होता है ना, लास्ट वाला क्वेश्चन ही छोड़ दिया, लास्ट वाला क्वेश्चन ही छोड़ दिया पूरा, बोला पेपर तो हो गया मेरा 2 घंटे में, हम बोला ये वाला क्वेश्चन का क्या हुआ, बोला ये क्वेश्चन था भैया एग्जाम में, ठीक है। तो वो सब बिल्कुल भी नहीं करना है। एग्जाम में आपको बिल्कुल काम माइंड से जाना है। फॉर एग्जाम्पल अगर आपको क्वेश्चन, आपका पहला जो क्वेश्चन होना चाहिए ना, जैसे देखो फर्स्ट लुक इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। फर्स्ट लुक पेपर का पहले में अगर बहुत ज्यादा गलत सलत नहीं, आप क्वेश्चन को पहले आराम से पढ़ लो, जो क्वेश्चन आपको लगे, भाई सबका एक कोर होता है। जैसे लोन अगर मेरे को चालू करना होगा तो मैं लोन शेड्यूल से चालू करूंगा, क्यों, क्योंकि वो मेरा कोर है। मेरे को लगता है कि वो चैप्टर एक ऐसा चैप्टर है जिसमें मेरे को कोई नहीं हरा सकता है, कैसा भी क्वेश्चन देगा मैं बना दूंगा, समझ रहे हैं। प्रोजेक्ट अप्रेजल हल्का ट्रिकी आ सकता है, बट प्रोजेक्ट अप्रेजल क्वेश्चन अगर लंबा है तो पक्का से उसको अटेम्प्ट करना, पक्का से उसको अटेम्प्ट करना, मतलब उसमें कोई भी ऐसा एडजस्टमेंट नहीं है जो तुम नहीं बना सकता है, समझ रहे मेरा बात को। उसमें तुम कहां अटकेगा, डीपीपी में, जो हम लोग यहां प्रैक्टिस करेंगे। प्रोजेक्ट अप्रेजल में तुम अटकेगा कहां, एनपीवी में तुम नहीं अटक सकता है, तुम अटकेगा डीपीपी में, समझ रहे। पहले पेन पॉइंट्स को आइडेंटिफाई करो और उसी को हम लोग आज के और कल के और परसों के रिवीजन क्लास में पूरा एड्रेस करेंगे। क्वेश्चन अगर बड़ा है मतलब अंदर से खोखला है, ये तुम लोग दिमाग में डाल लो। देखते ना, अरे बाबा उरी बाबा 10 नंबर के लिए इतना सारा नहीं करेंगे,
और छोटा सा क्वेश्चन देगा तुमको कंपीटिंग रिस्क का, जॉइंट लाइफ का, बट उसमें बहुत भयंकर भयंकर एडजस्टमेंट होगा। समझ रहे? क्वेश्चन सिलेक्शन इज बहुत इंपॉर्टेंट, क्वेश्चन सिलेक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट। आज के दिन पे मेरे पास पैसा है, समझो बात को, मेरे पास पैसा है तो मेरे पास बहुत सारे ऑप्शंस आते हैं, सर अब यहां पैसा लगाइए, वहां पैसा लगाइए, वहां पैसा लगाइए, लेकिन हमको भी तो सोचना है, कहां पैसा लगाना है, तो तुमको कौन सा क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है ये भी देखना होगा। पहला 2 घंटा तुम्हारा हाथ रुकेगा नहीं, लास्ट का 1 घंटा में तुम सोच सोच के करेगा। 70% पेपर तुमको आता होगा, जैसे मान लो 10 क्वेश्चन है तो तुमको 7 क्वेश्चन इसमें पक्का पक्का आता होगा। समझ रहे? तो वो 7 क्वेश्चन को पहले करना बहुत जरूरी है। ऐसा भी हो सकता है कि क्वेश्चन नंबर 11 बहुत इजी हो, समझ रहे? क्वेश्चन नंबर 11 बहुत इजी हो, पहले जो एकदम बेसिक बेसिक है, पहले जो एकदम बेसिक बेसिक क्वेश्चन आते हैं, जैसे तुम्हारा एक क्वेश्चन आएगा, उधर बैठ जाओ, हाँ, एक क्वेश्चन तुम्हारा जो बेसिक बेसिक में तुम्हारा आएगा, एक जो आता है ना बिल वाला जो क्वेश्चन आता है कि भाई 182 ट्रेजरी बिल है, पेमेंट स्ट्रीम का है, अक्यूमुलेशन फैक्टर, डिस्काउंटिंग फैक्टर का क्वेश्चन है। तो ये सब जो बेसिक बेसिक जो क्वेश्चन है, सबसे पहले ये सब हम लोग धीरे धीरे करके एड्रेस करेंगे। तुम समझ पा रहे हम क्या बोल रहे हैं? तो तुमको यही चीज समझना है कि कौन सा क्वेश्चन कब अटेम्प्ट करना है, समझ रहे हैं? ठीक है, हम लोग चालू करते हैं। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। सो सबको मैंने रिवीजन नोट्स का पीडीएफ दिया है, जो लेटेस्ट वाला है, उसको प्लीज ओपन कर लो, उसको प्लीज ओपन कर लो, ठीक है, उसको प्लीज ओपन कर लो। ओके, सो लेट्स स्टार्ट दिस, ठीक है।